तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बोला राइट आर्म है, राइट आर्म के ऊपर मुझे लेना पड़ेगा 86 डायमेंशन। ध्यान में रखो गाइस, जो मेरा राइट आर्म है वहाँ पे मुझे 86 लेना। ये हो गया 85 और ये ले लिया मैंने बहुत ही शानदार सा, यहाँ पे 86 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो राइट आर्म में ले लिया 86। उसके बाद 86 लेने के बाद दोस्तों ये जो 90 वाला लाइन है उसके ऊपर लेना है आपको 12। ये हो गया 10 और ये हो गया मेरा 10 और 2 10। ये गाइस 10 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 हो गया और एक 11, ये हो गया 12। जो मेरा 90 वाला है उसके ऊपर मुझे 12 लेना है। बहुत ही शानदार सा 12 ले लिया। उसके बाद ये जो मैंने यहाँ पे 86 लिया था वहां से मुझे अंदर 34 लेना पड़ेगा। तो चलिए वहां से लेते हैं अंदर 34। तो वहां से मुझे अंदर लेना पड़ेगा 34। ठीक है, तो अंदर 34 लेने के बाद 34 के बाद यहाँ पे देख लो पॉइंट आ गया मेरा। ये समझ लो मेरा पॉइंट नंबर 1 है, ये समझ लो मेरा पॉइंट नंबर 2 है। तो 34 के बाद मुझे अंदर लेना है फिर से 18। तो देख लीजिए ये 15 18 यहाँ पे, यहाँ से मुझे अंदर लेना है गाइस 18। तो ये हो गया मेरा 18 और ये हो गया मेरा 34। तो ये डिस्टेंस आपको यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये तो पूरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो अभी मुझे ईच एंड एवरी पॉइंट से 90 से मुझे ऊपर लेना पड़ेगा। यहाँ से मुझे 90 से लाइन ऊपर लेना पड़ेगा, यहाँ से ऊपर लेना पड़ेगा और यहाँ से ऊपर लेना पड़ेगा। तो 90 से लाइन ऊपर ले लिया है। उसके बाद उसका जो हाइट है, प्रॉपर हाइट पे यहाँ पे देख लेता हूँ। तो उसका प्रॉपर हाइट है दोस्तों 56। तो मुझे यहाँ पे एक 56 लेना पड़ेगा। तो मतलब ये हो गया 55 और ये हो गया मेरा 56। तो हाइट मुझे यहाँ पे लेना है 56। ये ध्यान में रखो, हाइट 56 आने के बाद अभी होता है सबसे इम्पोर्टेंट, अपना जो काम है वो चालू होने वाला है। तो 50 पे लेके जाओ दोस्तों, एक रेफरेंस लाइन ऐसा खींच लो। समझ में आ रही है चीज? 50 के जाने के बाद रेफरेंस लाइन खींचने के बाद तो अभी नेक्स्ट क्या होता है, ये जो मेरा पॉइंट था यहां से मुझे अंदर लेना है दोस्तों 15। तो यहां से मैं ले लेता हूं बहुत ही शानदार सा 15 अंदर। देख लो 15 अंदर लेना है, कोई घाई नहीं करनी है। और ये जो 15 लिया था ये मुझे यहाँ पे और यहाँ से ऐसा ज्वाइन करना है। आ रही है बात, दिमाग में जा रही है? हाँ, तो अभी यहाँ पे एक स्लॉट बनाना पड़ेगा मुझे। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ रोलर स्केल, और रोलर स्केल यहाँ पे रखने के बाद मुझे लेके जाना है दोस्तों यहाँ तक। यहाँ से मुझे ऐसा अंदर और ये पॉइंट से ऐसा एक अंदर लाइन खींचना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे क्या है, स्लॉट है। तो ये स्लॉट में अंतर लेना पड़ेगा मुझे 8। देख लीजिए 5 6 7 और ये हो गया मेरा 8। तो स्लॉट के अंदर 8 डिस्टेंस लेना पड़ेगा मुझे। और 8 लेने के बाद यहाँ पे रोलर स्केल रखो और यहाँ पे लेके जाओ। दैट्स इट, ये हो गया। अभी ये होने के बाद कुछ नहीं करना है। ये होने के बाद आपको खाली 90 पे रखना है दोस्तों और यहाँ पे लेके जाना है मुझे। यहाँ पे लेके जाने के बाद यहाँ तक खींच लो। उसके बाद यहाँ जाओ और ये यहाँ से ऐसा ज्वाइन करके ले लो। तो मतलब ये हो गया मेरा स्लॉट यहाँ पे कंप्लीट। तो ये मेरा स्लॉट बहुत ही शानदार सा स्लॉट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अभी यहाँ से भी मुझे 15 लेना पड़ेगा ना अंदर। तो यहाँ से भी मुझे, वो साइड से भी मुझे 15 अंदर लेना है। और 15 अंदर लेने के बाद यहाँ पे रोलर स्केल रखूंगा। तो यहाँ पे लेके जाऊंगा, रोलर स्केल देख लीजिए मैंने कहाँ पे रखा है दोस्तों, यहाँ पे रखूंगा, यहाँ तक लेके जाऊंगा। तो यहाँ तक लेके जाने के बाद यहाँ तक मेरा स्लॉट बनेगा। तो ये दो चीज़ें मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लूँगा। तो जिसके हिसाब से मेरा ये पूरा का पूरा थिंग यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो पूरा थिंग रेडी होने के बाद अभी इसको मुझे डार्क करना पड़ेगा दोस्तों। तो आपको जो डार्क पेंसिल है, एच की पेंसिल से आपको इसको डार्क करना पड़ेगा। तो मैं नॉर्मली जो मेरा ब्लैक पेन है उसकी मदद से मैं इसको जो पार्ट रेडी है उसको मैं यहाँ पे डार्क करके लूँगा। तो ये यहाँ पे हो चुका है, ये
यहाँ पे हो चुका है डार्क, मतलब इसका अभी कुछ नहीं करना है आगे, ये कंप्लीट हो चुका है। बस डार्क करने का मतलब वो ही होता है। तो ये मैं यहाँ से डार्क कर लूँगा दोस्तों, बहुत ही शानदार सा। उसके बाद डार्क करने के बाद मैं यहाँ पे रखूँगा, इसको यहाँ से डार्क करके लूँगा, इसको यहाँ से डार्क रेडी करके लूँगा। उसके बाद ये जो 2 पॉइंट था उसको ज्वाइन करके मैं इसको डार्क करके लूँगा, मतलब ये रेडी हो चुका है। तो फिर मैं यहाँ पे रख के इसको ऐसे डार्क कर लूँगा, यहाँ पे रख के ऐसे, और फिर बचा कुचा जो पार्ट है उसको बहुत ही शानदार सा डार्क करते हुए आगे बढ़ूँगा। तो ये यहाँ पे ज्वाइंट हो चुका है, समझ में आ रही चीज़। तो ये नेक्स्ट यहाँ से मुझे यहाँ तक ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो है सीधा वाला लाइन, ये सीधा वाला लाइन मुझे यहाँ से ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद ये वाला लाइन यहाँ से, और ये वाला लाइन यहाँ से, और उसके बाद ये वाला लाइन यहाँ से। बस ये कंप्लीट हो चुका है। तो अभी नेक्स्ट ऑपरेशन है, ये बहुत ही आसान होने वाला है। तो नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए जो कॉर्नर है, नंबर ऑफ कॉर्नर है, पहला कॉर्नर हो चुका है, वहाँ से तो मैं लाइन निकाल लिया। अभी कॉर्नर गिनना पड़ेगा, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3, 4, 5 मतलब 21 पे आ गया, 6th ये जो कॉर्नर, ये तो दिखेगा नहीं गाइस। तो इच्छा नहीं जो कॉर्नर है वो कॉर्नर से मुझे ये लाइन से पैरेलल लाइन ऐसा खींचते जाना है और आगे बढ़ना है। मतलब यहाँ पे रखा तो कॉर्नर नंबर पहले से तो निकल चुका है लाइन, कॉर्नर नंबर 2 पे रखो, वहाँ से लाइन बना लो, कॉर्नर नंबर 3 पे लेके जाओ, वहाँ से लाइन बनाओ, 4 पे लेके जाओ, वहाँ से तो बन चुका है, 5 पे तो बन चुका है, 6 से भी ऑलरेडी बन चुका। तो इच्छा नहीं हो रही कॉर्नर से लाइन को अंदर बना के ले लो, सो जिसके हिसाब से आप इसको ड्रॉ कर पाओ। थोड़ा आपको समझ में दिख रहा है ना दोस्तों। इच्छा नहीं हो रही कॉर्नर से मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके लिया है, बस इतना ही आपको बताना था। तो कॉर्नर से लाइन ड्रॉ करने के बाद अभी ये साइड का बारी है, तो इसका जो अभी बारी आने वाला है तो इसके ऊपर मुझे लेना है 34। तो ये जो साइड आने वाला है इसके ऊपर मुझे लेना है गाइस 34। तो इसके ऊपर मुझे 34 लेना है, और यहाँ पे रखना है मुझे मेरा रोलर स्केल। 34 पे लेके जाने के बाद यहाँ पे इसको ऐसा ज्वाइन करना है, जहाँ जहाँ पे मेरा लाइन जा रहा है दोस्तों वहाँ पे आपको इसको ज्वाइन करते जाना है। अभी मैं यहाँ पे रखूँगा, नेक्स्ट लेके जाऊँगा और ये यहाँ पे ऐसा ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रखूँगा, नेक्स्ट लेके जाऊँगा और यहाँ से इसको ज्वाइन करता जाऊंगा। मतलब ये पार्ट मेरा रेडी हो चुका है। तो ये कितना लिया था मैंने 31, बाकी उसको ज्वाइन करते करते मैं आगे बढ़ा हूँ। तो यही स्लॉट जो यहाँ पे बनाया था ये मुझे पीछे बनाना है, मतलब अंदर के साइड पे बनाना है। तो उसके लिए तो आपको प्रोसीजर पता है, ये जो लाइन है इसके अंदर मुझे लेना है 8। ये लाइन के अंदर मैं 8 लूंगा, या तो फिर आपके पास डिवाइडर रहेगा तो डिवाइडर की मदद से यहाँ पे रखो, इतना डिस्टेंस के अंदर भरो, समझ में आ रही चीज़। फिर ये डिस्टेंस यहाँ पे रखने के बाद अंदर लेके जाओ, और ये डिस्टेंस यहाँ पे रखने के बाद अंदर लेके जाओ, मतलब समझ में आ रही चीज़। तो यहाँ से मैंने यहाँ तक डिस्टेंस भरा है दोस्तों। तो ये डिस्टेंस के अंदर लेने के बाद एज इट इज़ यहाँ पे रखो, अंदर ले लो, यहाँ पे रखो, अंदर ले लो। और उसके बाद ये होने के बाद तो कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे रखना है आपको, वो लेके जाना है यहाँ तक, और ये इसको ऐसा ज्वाइन करके लेना है। ज्वाइन करने के बाद ये यहाँ पे रखना है, यहाँ तक लेना है, ज्वाइन करके यहाँ पे रखना है, यहाँ तक लेना है, ठीक है। तो अभी यहाँ से भी नीचे वाला लाइन आएगा तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, यहाँ पे रखूँगा और ये नीचे वाला ऐसा लेके आऊँगा। मतलब ये पीछे वाला स्लॉट रेडी है। पीछे वाला स्लॉट रेडी होने के बाद ये जो पीछे वाला रेडी हो चुका है, तो अभी इसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ड्रॉ करना ज़रूरी है। तो वो चीज़ मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी जो रेडी वाला पार्ट है सबसे पहले उसको डार्क करके लेता हूँ, तो फिर नेक्स्ट स्टेप को जाने के लिए आसानी होगी। तो मैं यहाँ पे रखूँगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन करके लूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन करके लूँगा। तो फिर यहाँ पे रखूँगा, यहाँ तक करूँगा ज्वाइन। उसके बाद यहाँ पे रखूँगा मैं उसको चीज़ को, तो ये यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन हो चुका है। तो फिर
और मुझे कौन सा पार्ट चाहिए, ये पार्ट चाहिए मुझे, ये पार्ट मुझे चाहिए विजिबल, तो इसको भी ड्रॉ करके लूँगा। उसके बाद ये पार्ट मुझे विजिबल चाहिए। उसके बाद ये जो अंदर का स्लॉट है ये भी मुझे डार्क में ही करना पड़ेगा, एक डार्क, 2, 3 और ये शानदार सा। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम मेरे पास यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्लॉट और एक पार्ट मुझे बनाना है। तो उसके लिए बहुत ही आसान आपको करना है कि 28 लेना है। कहाँ से 28 लेना है बताता हूँ। ये जो सीधा वाला लाइन है गाइज, यहाँ से मुझे ऊपर कितना लेना है, 14 लेना है, उसके ऊपर मुझे 28 लेना है। तो यहाँ से मैं 14 ले लेता हूँ, मतलब ये हो गया 15 और ये हो गया मेरा, ये 15 होने के बाद यहाँ तक तो देख लीजिए गाइस। अगर मैं बात करूँगा आपको यहाँ पे रखने के बाद देखूंगा तो यहाँ तक कितना होता है, ये हो गया 15, 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 1.5 सेंटीमीटर। तो उसके अंदर मुझे 1 लेना है। तो मतलब आपको 14 लेना है, मतलब एक अंदर लेना है, मतलब तो 14 लेने के बाद ये, उसके बाद मुझे लेना है 28, मतलब ये हो गया 25, 26, 27, 28 लेना है। तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया है 28 ले लिया मैंने, सीधा 28 लेना है। तो अभी 28 लेने के बाद मुझे लाइन ड्रॉ करना है। हाइट कभी भी 90 डिग्री पे, जो 90 वाला लाइन होता है दोस्तों, ये 90 वाला लाइन था, सीधा निकाला था ना ऐसा, आपको पता है 30, उसके बाद 90 वाले लाइन के ऊपर ही आपको हाइट लेना पड़ेगा। ये हो गया मेरा 14 और ये हो गया मेरा 28, ठीक है। तो ये होने के बाद अभी जो नेक्स्ट चैप्टर होता है इसके अंदर चालू, ये मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है, ये मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो अभी नेक्स्ट बताता हूँ कि अभी मुझे लेना है 34 का सेंटर। तो 34 का सेंटर कितना होता है गाइस, 17। तो मुझे यहाँ पे इसके अंदर लेना है बहुत ही शानदार सा 17 लेना है, मतलब इसका सेंटर आ चुका है मेरे पास। तो 17 लेने के बाद ये हो गया इसका बहुत ही शानदार सा सेंटर। तो 17 लेना है मुझे, और ये 17 लेने के बाद इसको 17 लेने के बाद इसको यहाँ तक लेके जाना है। तो जबकि ये मुझे सेंटर वहाँ पे दिखेगा, तो मैं कैसे होता हूँ आपको बताता हूँ। तो मान लो दोस्तों ये 34 है, तो इसके बाद जो जो पैरेलल लाइन आएगा पूरा 34 रहेगा। तो 34 का यहाँ पे 17 लेना है, टोटल 34 है ना। तो 17 × 2 मतलब 34 हो जाएगा, टोटल 34 हो जाएगा दोस्तों। तो इसके बाद 17 ये और 17 ये, तो इसका ऑटोमेटिक सेंटर लेना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे सेंटर। तो सेंटर के बाद मुझे ये जो सेंटर है उसको वो मान लेता हूँ मैं। तो इसके इधर मुझे 9 लेना है और उसके इधर मुझे लाइन लेना है, मतलब मुझे टोटल सेंटर से मुझे 18 चाहिए। तो मतलब ये जो सेंटर है मेरा, इधर से 9 ले लूँगा और उधर से लाइन ले लूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो O है O पे रखूँगा और मुझे 9 लेना है, समझ में आ रही चीज़। तो ये हो गया मेरा 9। तो यहाँ से मुझे 9 लेना है, बहुत शानदार सा। तो 9 लेने के बाद जो मेरे पास अभी डिवाइडर है, बार बार 9 नहीं लेना है, डिवाइडर्स की वजह से इतना लाइन इसके अंदर भरूंगा। तो यहाँ पे भरने के बाद मैं ऐसा यहाँ पे कर लूँगा ऑटोमेटिक। तो मेरा ये टोटल जो है यहाँ पे मैं बोलता हूँ A और इसको बोलता हूँ मैं गाइस B। तो A से लेके B मेरा टोटल हो जाएगा 18, समझ में आ रही है चीज़। तो 18 होने के बाद अभी इसको मैं स्केल की मदद से यहाँ पे रखूँगा, तो B पे लेके जाऊँगा, समझ में आ रही चीज़। तो यहाँ से मैं इसको ऐसा ऊपर ड्रॉ करता जाऊँगा। ये ऊपर ड्रॉ होने के बाद नेक्स्ट क्या करना है मुझे, ऊपर ड्रॉ तो हो चुका है गाइस। तो अभी इसका जो थिकनेस है उसका थिकनेस ऑटोमेटिक आना पड़ेगा। तो मैं नेक्स्ट क्या होता है आपको बताता हूँ। यहाँ तक तो आपको समझ में आया रहेगा। यहाँ से 14 लिया है मैंने, यहाँ से 28 लिया है, ऊपर यहाँ पे पूरा ड्रॉ किया है, 14 28 लिया है। उसके बाद थोड़ा सा आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो 28 लेने के बाद A से ऊपर ड्रॉ किया पैरेलल और B से ऊपर ड्रॉ किया। तो यहाँ पे मुझे ये जो लाइन है यहाँ पे कोइंसाइड हुआ। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रखूँगा रोलर स्केल, मतलब ये जो 30 वाला था उसके ऊपर रखूँगा और नेक्स्ट लेके जाऊँगा ये पॉइंट तक। ये पॉइंट से अंदर ड्रॉ करूँगा और ये पॉइंट से मैं अंदर ड्रॉ करूँगा।
समझ में आ रही चीज़। तो अभी ये जो लाइन है मेरा अंदर ड्रॉ करने के बाद जो ये लाइन है दोस्तों, ये लाइन के ऊपर लेना है बहुत ही शानदार सा 5। तो ये लाइन के ऊपर मैं 5 ले लूँगा और इसको यहाँ पे क्लोज कर लूँगा। 5 लेने के बाद क्लोज होने के बाद ये जो ए है और ये जो सी है पीछे वाला, उसको मैं ज्वाइन कर लूँगा। तो इस तरह से मेरा जो पार्ट है, बहुत ही शानदार सा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इसको डार्क करके लूँगा, यहाँ पे डार्क करूँगा, 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 यहाँ पे डार्क करूँगा और बचा कुचा जो लास्ट वाला पार्ट है उसको मैं यहाँ से ड्रॉ करता जाऊँगा। तो ये चीज़ आपको बहुत ही शानदार सी समझ में आई रहेगा। तो इस तरह से आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। तो डायग्राम ड्रॉ करने के बाद पीछे से ही मुझे स्लॉट लेना है, मतलब मैं यहाँ से लाइन ऐसा खींच लूँगा। तो पीछे से स्लॉट लेना है, इसका मतलब यहाँ से लाइन खींचने के बाद ऐसा लेके जाऊंगा, मतलब ये सीधा जाएगा। उसके बाद लास्ट में जाऊंगा, वहाँ से ये सीधा लाइन जाएगा, पीछे से निकलेगा। तो उसके ऊपर भी मुझे लेना है, उसके ऊपर भी मुझे कितना लेना है दोस्तों, मतलब थोड़ा सा कम दिखेगा। तो कम दिखने के बाद यहाँ पे पुट करूँगा और इसके अंदर भी मैं 10 ले लूँगा और इसको ऐसा ज्वाइन करता हुआ आपके सामने रखूँगा। तो ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे 90 पे रखूँगा और ये ऐसा सीधा नीचे तक जाएगा। तो इस तरह से जो आपका पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। आधा होता है, ये आधा आएगा उस साइड से, मतलब आधा इसके अंदर छुपा हुआ है, तो इसको 5 ही लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ तक इसको लेके जाता हूँ, आधा लेना पड़ेगा, बिकॉज वो आधा दिखेगा आधा नहीं दिखेगा, तो इसके लिए इसको छोटा सा आधा लेना पड़ेगा। आपने तो 1 लिया था ना 1 सेंटीमीटर, उसको आधा सेंटीमीटर कर दो। तो इस तरह से मेरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो पार्ट यहाँ पे 3D डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका जो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू है वो बनाऊंगा, या तो फिर यही वीडियो में इसका फ्रंट व्यू साइड व्यू में आपके सामने पेश करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप कैसे होता है मैं भी आपको बताता हूँ। तो अभी इसका डायमेंशनिंग देख लो दोस्तों, कहाँ से कितना डिस्टेंस लिया है, तो आपको ये पूरा समझ में आ रहेगा। तो डायमेंशनिंग में आपके सामने यहाँ पे पेश करता हूँ, यहाँ पे लेके जाऊँगा और यहाँ पे लेके जाऊँगा। ये टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस मुझे लेना पड़ेगा। डायमेंशनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस मुझे लेना पड़ेगा गाइज 86 है टोटल डिस्टेंस, टोटल 86 है। उसके बाद जो ये स्लॉट था, आपको पता है ये स्लॉट कितने डिस्टेंस का था। जो स्लॉट था, ये स्लॉट है मेरे पास, ये स्लॉट है मेरे पास 18 का, स्लॉट 18 का है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस था, आपको पता है यहाँ पे 34 था। मतलब ये टोटल डिस्टेंस जो है, ये टोटल डिस्टेंस मेरे पास है 34, ठीक है। टोटल डिस्टेंस 34 है। उसके बाद ये जो इसका पीछे वाला अगर मैं बात करूँगा, पीछे वाला पार्ट, तो इसका जो थिकनेस था, ये थिकनेस है मेरे पास 12। आपको ये डार्क पेंसिल से करना है दोस्तों, मैं पेन से कर रहा हूँ बिकॉज दिखता नहीं है अगर मैं पेंसिल से करता हूँ। तो ये अब टोटल कितना था दोस्तों मेरे पास, तो ये टोटल था मेरे पास, आपको भी पता है ये हाइट था। ये टोटल हाइट के बारे में अगर मैं डिस्कस, हाइट मतलब 90 डिग्री में, कभी भी आप हाइट देखोगे तो 90 डिग्री में ही मेजर करते हैं। तो ये हाइट है मेरे पास 28 और यहाँ से लेके इसका हाइट कितना था दोस्तों, तो नीचे वाले से लेकर मैं हाइट देखूंगा तो ये हाइट मेरे पास था यहाँ से लेके यहाँ तक, आपको भी पता है वो था 14, ठीक है 14 लिया था ना मैंने। तो इस तरह से हाइट हो चुका है। तो अभी ये पूरा पोर्शन का अगर मैं मतलब बात करूंगा तो पूरा पोर्शन है मेरा स्टार्ट से लेके एंड तक, मतलब ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन है मेरे पास, तो इसका है 76, यहाँ से आएगा ये पूरा पोर्शन दोस्तों, यहाँ से आएगा। तो ये है मेरे पास टोटल 76। तो पीछे से अगर मैं बात करूँगा तो टोटल मेरे पास 76 है, ठीक है। 76 के बाद यहाँ से ये जो डिस्टेंस था, आपको पता है ये डिस्टेंस कितना था, 15 था। अगर आप केयरफुली देखोगे डायमेंशनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टोटल मेरे पास है ये 15।
15 होने के बाद इसके अंदर का जो डिस्टेंस है ये वाला अगर डिस्टेंस है तो ये वाला डिस्टेंस है मेरे पास 18, ये 18 हो चुका है। और ये जो थिकनेस था यहाँ से अगर मैं देखूँगा, ये जो पूरा का पूरा थिकनेस था मेरे पास दोस्तों, ये थिकनेस कितना था 8, ठीक है। तो ये थिकनेस 8 होने के बाद इसका हाइट बचा है। इसका अगर हाइट देखूंगा मैं यहाँ से लेके, अगर ये पूरा हाइट अगर मैं कंसीडर करूंगा तो ये पूरा का पूरा जो हाइट है मेरे पास दोस्तों, ये पूरा का पूरा हाइट है तो इसको 56 है, पूरा हाइट इसका 56 हो चुका है यहाँ पे। तो इस तरह से आप उसका पूरा का पूरा डायमेंशनिंग कर सकते हो। ये जो थिकनेस है तो आपको पता है ये थिकनेस ऑटोमेटिकली जितना आएगा उतना, तो मतलब 8 आएगा तो 8 से ज़्यादा आएगा, डिपेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से इस जो इसका डायमेंशनिंग है, और ये जो है 34, ये साइड से अगर मैं देखूंगा तो ये जो पूरा डिस्टेंस है मेरे पास ये है 34। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा डायमेंशनिंग हो चुका है, कुछ छोटा तो नहीं है ना। लेट मी सी, उसके बाद में हाँ अभी ये जो पता है ये इधर से उधर से 9 ने लिया था ना, मतलब टोटल इधर से 9 लिया था, इधर से 9, मतलब टोटल 18 हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये डायग्राम कंप्लीट